जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा। कामिका एकादशी एक ऐसी अति पुण्यदायिनी तिथि है जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर उसे प्रभु चरणों की ओर अग्रसर करती है। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी के पूजन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह गंगा स्नान, काशीवास, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रों में भी दुर्लभ है। श्रावण मास में जो श्रीहरि का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व, नाग और समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। इस कारण पापी मनुष्य को भी यथाशक्ति इस दिन श्रीहरि की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब हम जीव को श्रीहरि के शरण में ले जाकर उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त करने वाली ग्यारस माता का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की पौराणिक कथा का। एक समय हस्तिनापुर का राजमहल विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर ध्यान मग्न थे। हृदय में भक्ति और नेत्रों में प्रभु दर्शन की प्रबल उत्कंठा थी। तभी आकाश में मधुर संगीत गूंजता है। स्वर्ण विमान पर विराजमान तेजस्वी, शांत नेत्रों वाले और करुणामय दृष्टि से विभूषित भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के प्रांगण में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद होता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, आपकी दया से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब कृपया आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे राजन, आज मैं तुम्हें कामिका एकादशी की पुण्य कथा सुनाता हूं जिसे देवगण भी वंदन करते हैं। यह ऐसी एकादशी है जो मन, वचन और कर्म को पवित्र करके जीव को प्रभु के समीप ले जाती है। हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण के लिए नारद मुनि ने यह प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो वर्णन किया वह मैं आपको कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद मुनि बोले, हे पितामह, क्या आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी है। इसकी महिमा इतनी दिव्य है कि इसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति तुलसी के दल से भगवान श्रीहरि की पूजा करता है उसे स्वर्ण और चांदी दान करने के समान फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वे अनेकों तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर, पीतांबरधारी, शुद्ध और ध्यान मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा उनके समक्ष प्रकट की। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती
कि तपस्वी का ध्यान भंग करना पापजनक होता है। तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूं और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूं। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वे बोली, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वे गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का यह रूप देखकर गणेश जी ने उनको श्राप दिया, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूं, आप असुर पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। यह सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याज्य रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और भगवान नारायण के प्रिय तुलसी के पौधे में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान, बछड़े समेत किए गए गाय के दान आदि के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी सबसे शुद्धतम है और पापों का नाश करने में प्रबल है। हे धर्मराज, अब एक ऐसी दिव्य एवं प्रेरणादायक कथा का श्रवण कीजिए जिसका वर्णन शास्त्रों में संतों द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ किया गया है। प्राचीन काल में एक गांव में एक बलशाली क्षत्रिय निवास करता था। उसे अपने बाहुबल पर घोर अभिमान था। यद्यपि वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन किसी कार्यवश यात्रा करते समय उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आवेश में आकर क्षत्रिय ने ब्राह्मण पर प्रहार किया, जिससे ब्राह्मण का देहांत हो गया। यह देखकर क्षत्रिय को घोर पश्चाताप हुआ। उसे अपनी भूल का आभास हुआ कि क्रोधवश उसने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या कर दी। यह समाचार गांव में आग की तरह फैल गया। उसने ग्रामवासियों से करबद्ध क्षमा याचना की, साथ ही यह वचन भी दिया कि वह उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक करेगा। किंतु ब्रह्म हत्या जैसा महापाप उसके ऊपर लग चुका था। जब वह अंतिम संस्कार के लिए ब्राह्मणों से सहायता लेने पहुंचा तो उन्होंने इस दोष के कारण अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। तब वह क्षत्रिय अत्यंत विनम्रता पूर्वक ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे पूज्यजन, कृपया करके मुझे बताइए कि ब्रह्म हत्या के पाप से उन्मुक्त होने का कौन सा प्रायश्चित करूं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, जब तक तुम ब्रह्म हत्या के दोष से शुद्ध नहीं हो जाते, हम तुम्हारे घर अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यदि इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, उस दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की उपासना करो। ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराओ तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। इस निर्देशानुसार क्षत्रिय ने पहले विधि पूर्वक उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार किया। फिर कामिका एकादशी के शुभ दिवस पर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान की। उसी रात क्षत्रिय को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी सच्ची भावना से अति प्रसन्न हूं। तुमने आज श्रद्धा और विधि पूर्वक मेरी आराधना की है।
इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से मुक्त हो चुके हो। यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से अपने पापों के प्रायश्चित हेतु एवं भविष्य में पुनः ऐसी भूल न करने के संकल्प के साथ कामिका एकादशी का व्रत करता है, तो वह जाने अनजाने किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी वाणी को विश्राम दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर भगवान के श्री चरणों में मस्तक नवाया और कहा, हे माधव, आपकी वाणी में यह पावन व्रत कथा सुनकर मेरा मन भक्ति भाव से अभिभूत हो गया। जो पुण्य तीर्थ यात्राओं और यज्ञों से भी दुर्लभ है, वह आज मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा पूर्वक इसकी महिमा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह व्रत स्वयं रुद्र, ब्रह्मा और देवगणों द्वारा भी सम्मानित है। मित्रों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।